एन ग्रेसी द्वारा लिखित समझौते की शादी की पहली किताब मेजर कैलवन रदरफोर्ड और मिस एमिलीन वेस्टवुड के बारे में है। मेजर कैलवन रदरफोर्ड एक हत्यारे के पीछे जांच करते हुए इंग्लैंड लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि अब वो लॉर्ड एसेंडन बन चुके हैं, विशाल जमीन जायदाद और परिवार की जिम्मेवारी के साथ। कैल ने युद्ध में सैकड़ों कठोर सैनिकों को आदेश दिए हैं, पर उनकी शरारती सौतेली बहनें उनके बस में नहीं हैं, और यही शायद उनका सबसे मुश्किल मिशन बन जाता है। जब कैल देखते हैं कि मिस एमिलीन वेस्टवुड, जो पहले उन लड़कियों की टीचर रह चुकी हैं, वो आसानी से उन्हें संभाल लेती हैं, तो कैल उन्हें एक समझौते की शादी का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन दृढ़ और स्वतंत्र विचार वाली एम्मा वैसी आज्ञाकारी और पारंपरिक नहीं निकलती जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। धीरे धीरे कैल को अपनी सुविधा की शादी से पैदा हुए भावनाएं असुविधाजनक लगने लगते हैं। एम जानती है कि यह शादी प्यार के लिए नहीं हुई थी, लेकिन अपने पति के सख्त और ठंडे चेहरे के पीछे वो कभी कभी एक ऐसे इंसान की झलक पकड़ती है जो उनकी धड़कन रोक देता है। कर्तव्य और जुनून के टकराव में क्या ये दोनों जिद्दी दिल अपने हिस्से का असली प्यार पा सकेंगे? प्रोलॉग। कहानी शुरू होती है 1811 बर्कशायर इंग्लैंड में, जहाँ पर सर हम्फ्री कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अब तुम्हारे पास वाकई कोई चारा नहीं है। उनकी आवाज़ धीमी होती है, थोड़ी उदास। एम्मा को उनकी आवाज़ से दर्द महसूस होता है। शायद वो अगर चिल्लाते या डांटते तो एम को इतना ज़्यादा दुख ना होता। एम्मा अपनी पापा की हाथ पकड़ती है और कहती है, पापा, तुम्हें ये बातें किसने बताई? ये सब झूठ किसने? सर एम्फ्री एम्मा का हाथ झटक देते हैं और कहते हैं, ये तो सबको पता है। अरविंद कहता है कि सबको, पूरे समाज को, यहाँ तक कि फादर को भी, सबको हफ्तों पहले से बताते हैं, लेकिन वो मुझे बताने में बहुत शर्मिंदा थे। उनके चेहरे में थकान और पीड़ा दिखती है। सर हम्फ्री अपनी टोपी उठाते हैं, कहते हैं, मैं चर्च जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं आ रही हो। तुमने अपना तमाशा बहुत बना लिया। मैं तो वैसे भी लोगों के सामने अपना सर भी नहीं उठा पा रहा हूँ। लेकिन पापा, ये सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। कांपते हुए, घबराते हुए एम अपने पापा को कोट पहनाने जाती है। रोज़ की तरह वो मदद करने तो जाती है, लेकिन उसके पापा उसके हाथ झटक देते हैं, मानो कि उन्हें उसका छूना भी बर्दाश्त ना हो। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो एमिलीन, इस बार काम नहीं चलेगा। एम के हाथ गिरते हैं। वो 2 कदम पीछे चली जाती है, बहुत दुखी। सब कुछ होते हुए भी अरविंद तुमसे शादी करने को तैयार है। मेरे और तुम्हारे खातिर इसके लिए शुक्रगुजार रहो और जैसे कहा है वैसा ही करो। उनके चेहरे के भाव एम्मा का दिल तोड़ देते हैं। उसके पिता बहुत हताश दिखते हैं। एम्मा सोचती है, पर वो अरविंद से शादी नहीं कर सकती। वो अपने पापा के दोस्त मिस्टर अरविंद से शादी करने की वजह मरना पसंद करेगी। पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैंने वो नहीं किया जो वो कहते हैं मैंने किया। लेकिन उसके पिता का मन नहीं बदला। वो शर्मिंदा थे उन झूठों से जो उन्हें बोले गए थे, और उस गलती जो एम ने पहले की थी। उन्होंने दुख से सर हिलाया। इतनी बेशर्मी से
एक पिता के तौर पर मैं हारा हूँ। उन्होंने सामने का दरवाज़ा खोला। मैं अभी चर्च जा रहा हूँ और फादर से मिलकर प्रार्थना सभा बुलाने की व्यवस्था करूँगा। अरविंद ने मुझे बाद में खाने पर बुलाया है। जब मैं लौटूँगा तब तक तुम शादी के लिए राज़ी हो जाना, वरना मैं हमेशा के लिए तुमसे नाता तोड़ दूँगा। उनकी शब्दों की कठोरता ने एम को अंदर तक जला दिया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं नहीं मानूंगी पापा। मैं प्यार के लिए शादी करना चाहती हूँ, जैसे तुम और माँ। अपनी माँ के बारे में मुझसे बात मत करो। उनकी आवाज़ काँप उठी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे खुशी है, हाँ खुशी है कि वो अपनी बेटी का क्या हुआ ये सुनने के लिए ज़िंदा नहीं है। एम कहने लगी, मुझे माफ़ करना पापा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इस बार तो बिल्कुल नहीं। और मुझे किसी ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कीजिएगा जिसको मेरी कोई परवाह नहीं। उसके पिता ने उदास होकर कहा, अगर तुम इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती हो तो तुम फिर मेरी बेटी नहीं रहोगी। और वो ऐसा कहकर दरवाज़ा बंद करके चले गए। यहीं पर प्रोलॉग ख़त्म होता है। अगर आपको आगे की कहानी कैसे एमिलीन और लॉर्ड एसेंडेंट मिलते हैं और उनकी समझौते की शादी होती है ये जानना है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। Stay tuned for next part.